यस डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे समझते हैं। पार्ट 2 है ये इसका, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। इसमें हम लोग ये देखते हैं जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर दिए हैं। इस क्लास में हम आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं समझाएंगे, केवल आप लोगों को ओरली बताएंगे। आगे हम आप लोगों को इसके एक एक पैराग्राफ से क्वेश्चंस फ्रेम करने सिखाएंगे और उससे हम आपको इसमें से आंसर्स ढूंढने बताएंगे। आप आंसर्स कैसे फाइंड कर सकते हो। लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी, क्या आशा थी? तो ये हमने पढ़ा है। लेंचो को किससे थी उम्मीद? सिर्फ भगवान से उम्मीद थी। Why did लेंचो say the raindrops were like a new coins? लेंचो ने बरसात की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके खेत को पानी की आवश्यकता थी। जब बरसात होने लगी उसने बूंदों को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने जो छोटी बूंदें थी उन्हें न्यू कॉइन, बड़ी बूंदों को 10 पीसेस का और छोटी बूंदों को 5 पीसेस का कॉइन कहा। हाउ डिड द रेन चेंज? बरसात कैसे बदल गई? वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड? और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? तो ये आपको पता है, जो बरसात थी वो ओलों में बदल गई और लेंचो के खेत बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि उसमें जो भी फसल थी सब नष्ट हो चुकी थी। What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब वो बरसात का तूफान रुका तब उस समय लेंचो की क्या भावनाएं थी? तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। बरसात रुकने के बाद जब उसने अपने खेत के मिडल में जाकर के खड़ा होकर के देखा तो उसने यही सोचा कि जो टिड्डी होती है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाती हैं, लेकिन इसमें इतना भी नहीं बचा। आई क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन जो उस वैली में अकेला घर था और जो लोग उसमें रहते थे उन सभी के हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनके हृदय में सिर्फ एक ही आशा थी, और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। दैट मीन्स भगवान ही सहायता करेंगे। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अपसेट होने से कोई फायदा नहीं है। ये लगता है कि पूरा की पूरा नुकसान हुआ है, फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन भूख से आज तक कोई नहीं मरा, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ये उन्होंने जो कहा था वो क्या था? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। Although the night लेंचो thought only of his one hope, पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही बात सोची थी, एक ही आशा उसके हृदय में रही, और वो क्या आशा रही? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। Whose eyes as he had been instructed to see everything, जिसकी आंखों में यह उम्मीद थी कि भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान को सब कुछ नजर आता है, ऐसा उसे सिखाया गया था। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहां तक कि किसी के हृदय में क्या छुपा हुआ है ये भी सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह अपने खेतों में पशु के समान मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, और अगले संडे, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने पत्र लिखा जिसे वो स्वयं जाकर के पोस्ट ऑफिस में अपने हाथों से पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान के लिए पत्र था। गॉड, हे भगवान,
ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार हम इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए और जब तक वो फसल पक करके नहीं आती है तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 pesos की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओला वृष्टि है उसने आगे उसने वही बात रिपीट की कि सब कुछ नष्ट कर दिया। उसने अपने लेटर में लिखा, ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, ऑन द एनवलप, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप के ऊपर भगवान का नाम लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उस एनवलप में डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर भी वो घबराता हुआ कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it, उसने वो अपने लेटर पर पोस्ट ऑफिस से एक स्टैंप खरीदा, एक टिकट खरीदी, और उसे खरीद करके उसने उसे अपने एनवलप पर लगा दिया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे उनमें से एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने उस पत्र को निकाला एंड वेंट टू हिज बॉस, और अपने बॉस के सामने गया, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान को पत्र आप आज तक किसी ने ना तो लिखा ना ही कोई लिखेगा, बस प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। वह उस एड्रेस को देखते हुए हंसता हुआ अपने बॉस के पास पहुंचा और जो भगवान के लिए लेटर था उसे लेकर के गया। Never in his career as a postman had he known that address, आ गया, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा पता कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत मितव्ययी था, और फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, लेकिन उसने क्या किया, उस लेटर को लिया अपनी टेबल पे रखा और अचानक वो हंसता हुआ उदास हो गया। उसने कमेंट पास किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कोरोस्पोंडेंस विद गॉड। उसने सोचा, यार जिस व्यक्ति ने भगवान को पत्र लिखा है, मैं क्यों ना उसके विश्वास को बनाए रखूं और मैं भी उसे पत्राचार का व्यवहार करूं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए जो राइटर है उसका विश्वास ना टूटे, उसका जो भरोसा भगवान में है वो खत्म ना हो। द पोस्ट मास्टर, समझ, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उसके माइंड में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब उसने उस पत्र को खोला और पढ़ा तब उसे यह एहसास हुआ कि इस पत्र का जवाब देने के लिए केवल गुडविल और पेपर और स्याही की आवश्यकता नहीं, इससे कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन
उसका जो दृढ़ निश्चय था वो उसके साथ डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने साथियों से पैसे के लिए पूछा, पैसा देने के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह में से भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और जो और उसके साथी थे उन्होंने भी उसकी बात मानी। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो दान के लिए उसने बात अपने साथियों से कही उन्होंने भी उसकी बात को माना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस, यह उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो 100 पीसेस कलेक्ट कर पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने किसान के लिए जो लेंचो था उसके लिए जो पैसा कलेक्ट किया था वो आधे से कुछ ज्यादा हुआ। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God, और उसने उस पैसे को जो कलेक्ट किया था उसे एनवलप में रखा और उसमें केवल एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर की जगह पे लिखा गॉड। आइए इसका भी हम ओरल कॉम्प्रेंशन चेक कर लेते। Who or what did Lencho have faith in? लेंचो को क्या और किस पे भरोसा था? What did he do, और उसने क्या किया? तो इसको आपको पता है, लेंचो को भगवान पे उसकी मदद करने का भरोसा था और उसने भगवान को एक पत्र लिखा। Who read the letter? पत्र को किसने पढ़ा? वहां पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जब लेके गया तो पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ा। What did the postmaster do then? तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो आपको पता है उसने पहले ये सोचा कि इस व्यक्ति का फेथ नहीं तोड़ा जाए, और अपना जब पत्र खोल के देखा तो उसमें गुडविल और इंक पेपर की बजाय कुछ एक्स्ट्रा डिमांड थी। उस डिमांड में उसने अपने जो साथी थे उनसे चैरिटी के नाम पे कुछ धन लिया और अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी कलेक्ट करके एनवलप में रख के और भगवान का सिग्नेचर कर दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो कुछ जल्दी पहुंचा, जैसा कि वह प्राय पहुंचता था। और वह क्यों पहुंचता था? वह सिर्फ इसलिए पहुंचता था, वह यह पूछता था कि क्या यहां मेरे लिए भगवान के द्वारा कोई पत्र का जवाब आया या नहीं आया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो वहां जो पोस्टमैन था उसने अपने आप से आकर के वो लेटर उसके हवाले किया। पीछे से जो पोस्ट मास्टर था जिसने वो चैरिटी का काम किया था, जिसे अपने मन में संतोष था, वो उसने यह देखा कि जो लेंचो है पत्र लेने के बाद उसे कैसा महसूस होता है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने जब एनवलप लिया, लेटर लिया और उस एनवलप को खोला, उसमें पैसे को देखा तो उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। Such was his confidence, क्योंकि ऐसा उसका भरोसा था, मानना था। But he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वह नाराज हो गया। God could not have made a mistake. भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते। Nor could he have denied लेंचो what he had requested. और ना ही वो लेंचो से उसके लिए मना कर सकते थे जिसकी लेंचो ने उनसे प्रार्थना की थी। तो ये हम लोगों ने देखा। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. अचानक लेंचो खिड़की पे दोबारा गया और वहां उसने जाकर के पेपर के लिए कहा, पेपर और इंक के लिए पूछा। On the public writing table he started to write. और उसने पब्लिक टेबल पे जाकर के दोबारा से लिखना शुरू किया। पब्लिक टेबल जिसमें पत्र वगैरह लिखते हैं। With much wrinkling of his eyebrows caused by the effort he had to make to express his ideas.
तो उसने जब अपनी भौहें तानी तो इसलिए तानी कि वो अपने जो विचार थे उनको व्यक्त करना चाहता था। When he finished, जब उसने इसे पूरा किया, he went to the window to buy a stamp, फिर वो दोबारा से खिड़की पे गया एक टिकट खरीदने के लिए, which he licked and then fixed to, उसने उसको थोड़ा सा लिख किया और अपने एनवलप पर उसे फिक्स कर दिया। द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने अपने हाथ से एक ब्लो बनाया, जैसे कि मुट्ठी बनाते हैं, घूंसा बनाते हैं, और अपनी टिकट पे उसको लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जब उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर ने देखा और उसे जाकर के ला करके खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जिस पैसे के लिए, जिस धन के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो बकाया है उसको भी भेजे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इसको डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लैंचो, उसने लिखा क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं ये सभी के सभी भ्रष्ट हैं, और अपना सिग्नेचर लैंचो उसने किया। आइए ओरल चेक कॉम्प्रहेंशन को देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया था जिसमें पैसे रखे थे, क्या उसे आश्चर्य हुआ? No. What made him angry? उसे गुस्सा क्यों आया? इसमें जो आप लोगों के ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको एक बात बता दूं, यदि आप लोगों को इसे पढ़ने में, समझने में कोई परेशानी आई हो, वीडियो के बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो आउटर साउंड होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, आप लोग जानते हो। नेक्स्ट आपको समझ आएगा। यदि आपको कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे आपका इंग्लिश का सिलेबस कराने के लिए जा रहा हूं, आप इसमें मुझे कोऑपरेट करें। इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपको ना यही इसी क्लास में आपको इनके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, जो पैसे से आंसर्स पूछे जाते हैं, वो लिखना भी सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपकी कंप्लीट स्किल्स लेके चलूंगा, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने पहले आपकी जो ली है वो लिटरेचर को लिया है, आपका सेक्शन डी लिया है। आप लोगों का प्यार अगर मिलेगा, आप लोग यदि चाहेंगे तो आपको हर चीज़ भरपूर मात्रा में मिलेगी और हर तरह से आप लोगों की मदद होगी। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।